नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जॉब सागर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो वीडियो रहने वाली है TGT इंग्लिश की फ़ाइनल कट ऑफ को लेकर रहने वाली है। TGT इंग्लिश की फ़ाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि देखिए मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार TGT इंग्लिश की फ़ाइनल कट ऑफ जो भी रहेगी उसके बाद एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि अभी सारी स्थिति साफ़ हो चुकी है। सभी चीज़ों का आपको पता चल चुका है। कितने बच्चों ने 5 नंबर क्लेम किए ये भी पता चल चुका है, कितने बच्चों का DB आया है ये भी पता चल चुका है, और कितने नंबर पे किस कैटेगरी में DB आया है ये सब पता चल चुका है। तो एक बार फाइनल कट ऑफ बना दीजिए। देखिए मैंने फिर क्योंकि ये वीडियो पहले भी बनाई हुई है, तो मैंने फिर भी बच्चों की रिक्वेस्ट पे एक बार ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। आप इसमें देखिए मैंने पूरा डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले ठीक ये देखिए TGT इंग्लिश का है ये फाइनल कट ऑफ। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी थी हमारे पास? 1751 पोस्ट थी। और DB के लिए जो कॉल आई थी बच्चों के पास, कितने बच्चों की कॉल आई थी? 5571 बच्चों की कॉल आई थी। अगर हम देखा जाए तो ये आई थी 3.18 टाइम्स कैंडिडेट की कॉल आई थी DB के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। हम यहाँ पे देखिए UR की जो टोटल पोस्ट कितनी थी, टोटल ये TP मतलब टोटल पोस्ट है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी थी UR की? 630 टोटल पोस्ट थी। इसके बाद देखेंगे UR ESM की कितनी थी? 123। तो इन दोनों को मिला के हमारी 753 UR की टोटल पोस्ट थी। इसी तरह BCA की जो हमारी टोटल पोस्ट थी वो 280 थी। BCB की 193, SC की 350 और EWS की हमारी आपको पता है EWS में ESM कैटेगरी नहीं होती, तो 175। अब हम इन सभी को टोटल कर लेते हैं तो हमारी टोटल पोस्ट हो जाती है 1751। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर ये ESM वाली इसमें ऐड क्यों कर दी? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो कैटेगरी मान लीजिए ये UR ESM की 123 पोस्ट है, आपको 123 कैंडिडेट ESM के मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको जितने कैंडिडेट मिलेंगे मुश्किल से आपको मिलेंगे 50 से 60 कैंडिडेट। मान लेते हैं हम 50 कैंडिडेट मिल जाता है, तो बाकी जो भी हमारी सीट बच जाती है, 50 के बाद कितनी सीट बच जाती है? 73 बच जाती है। तो वो क्या होगा, वो 73 सीट इसमें ऐड हो जाएंगी 630 में। ठीक है, इस तरह से जिस कैटेगरी में भी ESM मान लो SC के आपको 35 कैंडिडेट नहीं मिलते, 15 ही मिलते हैं, तो जो 20 सीट होंगी वो आपकी SC कैंडिडेट की सीट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इन सभी को टोटल करके आपके सामने रखा है। अब यहाँ पे देखिए जो DB का हमारा फार्मूला था, जो DB के लिए कैंडिडेट बुलाए थे वो किस फार्मूले के हिसाब से बुलाए थे आपको भी पता है। ये क्या था देखिए टोटल पोस्ट जितनी हमारी पोस्ट थी, मान लो 1751 पोस्ट थी। ठीक है, उसको 2 से गुना कर दिया हमने, तो 1751 को 2 से गुना कर दिया, और उसमें जो भी हमारे कैंडिडेट आए, मान लो 60 नंबर पे हमारे कैंडिडेट आ गए, 2 गुना हमारे 60 पे आ गए, तो हमने उसमें से 5 नंबर कम करके फिर कैंडिडेट को बुलाया था, उतने कैंडिडेट को बुलाया था। तो हमारे जो टोटल कैंडिडेट आए थे 5 नंबर कम करके वो 5571 आए थे। अब देखिए ये फार्मूला मैंने आपको नीचे समझा भी रखा है। देखिए टोटल पोस्ट कितनी है? 1751, इसको 2 से गुना कर देते हैं तो ये बनते हैं हमारे 3502। ठीक है, 3502 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 2 गुना में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने 5 नंबर लेस करे तो हमारे कितने कैंडिडेट हो जाते हैं? 5571। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, टोटल DB कॉल कितने के आई थी? 5571। ठीक है, अगर हम इसमें से 3502 कैंडिडेट निकाल देते हैं तो ये 2059 कैंडिडेट कौन से हैं? 2069 कैंडिडेट कौन से हैं? ये वो कैंडिडेट है बच्चों, ये वो कैंडिडेट है जो 5 नंबर लेस करने की वजह से आपके DB में आया, DB की लिस्ट में नाम आया है, जिनका कितने 2069 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 5 नंबर लेस, हालांकि इनका नहीं आना चाहिए था, लेकिन इनका 5 नंबर लेस करने की वजह से DB में नाम आया है। ये कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बच्चों का DB में नाम नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये बस एक जो फार्मूला हमारा आया उसकी वजह से नाम आया। अगर हमारा फार्मूला 2 गुना वाला ही रहता तो इन बच्चों का नाम नहीं आता। और ये क्यों आया? क्योंकि देखिए हमारे 5 नंबर वेरीफाई नहीं हुए थे, इसलिए इन बच्चों का नाम आया है
2069 कैंडिडेट का और नाम आया। अगर हमारे 5 नंबर पहले ही वेरीफाई हो जाते तो शायद इतने कैंडिडेट का नाम नहीं आता, क्योंकि जो सरकार का कहना है, सरकार का कहना क्या था कि जो 5 नंबर वाले हैं, मान लो उन्होंने अगर किसी भी तरीके से गलत तरीके से नंबर लिए हैं तो वो उसका नुकसान उन कैंडिडेट को, बाकी कैंडिडेट को ना हो। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 55 वाला, ठीक है, उसने गलत तरीके से 5 नंबर ले रखे हैं, तो इसका क्या होगा, 55 वाला ये 5 नंबर लेके 60 पे चला जाएगा, लेकिन जो 56 वाला है, अगर ये मान लो इसके नंबर गलत है तो ये 56 वाला इसकी वजह से रह गया 55 वाले की वजह से, क्योंकि एक ने 5 नंबर गलत तरीके से ले रखे थे। तो इसलिए सरकार ने 5 नंबर कम करके ये लिस्ट हमारी जो डीबी की है ये बनाई थी। तो इस वजह से हमारे कितने कैंडिडेट बढ़े हैं, ये बढ़े हैं 2069 कैंडिडेट, ठीक है। इन सभी का इस जो फाइनल कट ऑफ है उसमें इनका महत्व है, इसलिए इन चीज़ों पे बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो टोटल डीबी के लिए बुलाए गए थे वो थे हमारे 5571, और जो आने थे 2 गुना बच्चे थे वो कितने, 3502, और जो बाकी जो 5 नंबर लेस होने की वजह से आए वो कितने आ गए, 2069 बच्चे ऐसे आ गए कि जो 5 नंबर लेस होने की वजह से जिनका डीबी हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको मैं अब सीधा सीधा गणित समझा दूंगा, आप शायद समझ जाएंगे। देखिए यूआर की जो हमारी डीबी की कॉल आई थी, कितने क्वेश्चन वालों की आई थी। देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ, एक तो ये मैं क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं जो बात कर रहा हूँ यूआर की या किसी भी कैटेगरी की, देखिए ये अभी मैं डीबी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो यूआर का अगर इससे भी कम या ज़्यादा आया हो तो आप उसको आगे पीछे कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा नहीं। मान लीजिए अगर आप बोलते हो कि 54 वालों का नहीं आया तो 55 वालों का आया है, तो आप उसमें उसको 55 को इससे 0.95 से कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं, आप खुद भी निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, 54 वालों का डीबी में नाम आया है यूआर में क्योंकि एक कैंडिडेट मेरे पास ऐसा था जिन्होंने कमेंट किया है कि सर मेरा 54 है और मेरा डीबी में नाम आया है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमने कट ऑफ निकाली है किस हिसाब से निकाली है, डीबी में 54 वालों का नाम आया है और इसको फिर हमने 0.95 से ये पुरानी आंसर की के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें 7 नंबर का बड़ा हेर फेर है, देखिए उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, उससे आपकी जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी सॉरी, उसके जो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ निकलेगी उसका भी फ़र्क पड़ेगा, जो क्योंकि ये 7 नंबर आपको पता है ऑब्जेक्शन वाले ठीक हुए हैं, 7 क्वेश्चन ठीक माने हैं, और उसका अभी तक किसी को ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन ठीक माने हैं, ठीक है। तो देखिए अगर 54 मार्क्स है, हम उसको 0.95 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आपके मार्क्स, देखिए यहाँ पे हम मार्क्स की बात करेंगे, इसमें 0.95 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने मार्क्स बनते हैं आपके, ये बनते हैं 51.30, ठीक है। 51.30 मार्क्स पे आपका डीबी में नाम आया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखिए सब में 5 नंबर ऐड किया, क्योंकि आपको पता है वो 5 नंबर लेस करके, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था 5 नंबर लेस करके फिर आपके जो वो बुलाए थे, जो आपके कैंडिडेट थे वो बुलाए थे। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर मैंने लेस कर दिए, सॉरी 5 नंबर ऐड कर दिए, तो 51.30 तो आपके बन रहे थे डीबी के। अब इसमें मैंने 5 नंबर ऐड कर दिए तो 56.30, ये जो मार्क्स बन रहे हैं 56.30। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो 56.30 है, इस नंबर पे जो मतलब जिनके 56.30 या इससे ऊपर आ रहे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, 2 गुना बच्चे हैं यूआर में। मतलब मान लीजिए आपके 753 है वैकेंसी, तो 1500 के करीब आपके बच्चे ऐसे हैं जिनके 56.30 से ऊपर नंबर आए हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने जो 5 नंबर वहाँ पे लेस करके इन्होंने बुलाए थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो 56.30 से ऊपर कितने बच्चे हैं, वो है आपके करीब 1500, यानी कि 2 गुना बच्चे आपकी पोस्ट से 2 गुना। ये देखिए मैंने यहाँ पे कर भी रखा है, 56.30 पे कितने बच्चे बुला रखे हैं, जिनका 56.30 से ऊपर नंबर है वो है 1506 बच्चे। इसी तरह से आप BCA का देखेंगे 54.50, 54.50 जिनके नंबर 54.50 या इससे ऊपर है, ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे है आपके
560 बच्चे, BCB में ऐसे कितने बच्चे हैं 386 बच्चे, SC में ऐसे कितने बच्चे हैं 700 बच्चे, और EWS में ऐसे कितने बच्चे हैं 350 बच्चे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ये आपके 2 गुना बच्चे हैं, इतने नंबर पे आपके 2 गुना बच्चे आ रहे हैं। सभी कैटेगरी के मैंने नंबर बता दिए। अब देखिए जो बात होनी थी मैं वो कहा, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे UR का आपके आ रहा है 51, 52 और 53। देखिए आपका 51 वालों का DV में नाम आ गया। ठीक है, अब जिनके टोटल नंबर ही 51 बन रहे हैं, सभी को पता है उनके नंबर कितने बन रहे हैं। आपको ऑब्जेक्शन का भी अपना पता होगा। एक आधा नंबर का फ़र्क आएगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, एक आधा नंबर का भी नहीं आएगा। आपको सभी को पता है कि कौन से ऑब्जेक्शन माने गए हैं, वो मैंने बता भी दिया आपको। आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ऑब्जेक्शन के कौन कौन से क्वेश्चन सही माने गए थे। ठीक है, और कितने क्वेश्चनों पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए थे। 9 क्वेश्चनों पर ऑब्जेक्शन आए थे सबसे ज़्यादा, और उनमें से 7 क्वेश्चनों को ठीक माना है HSSC ने। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ठीक माने गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 51 जिनके नंबर बन रहे हैं, 51 या 51.30। ठीक है, ये जो जिनके नंबर बन रहे हैं, और इनको अगर 5 नंबर भी मिल जाते हैं, देखिए इनको अगर मान लो 51 वाले को 5 नंबर भी मिल जाते हैं, 51 को मिल गए 5 नंबर, तो ये कितने बन गए 56 या 56.30। ठीक है, तो मैं 100% श्योर हूँ 51 वालों का फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। देखिए ये इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको ये समझा दूँगा। ठीक है, क्योंकि जो 2 गुना बच्चा है, ये 51 में अगर आपके 5 नंबर भी मिल रहे हैं 51 वाले को, तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा 56.30 नंबर हो सकते हैं। ठीक है, और 56.30 पे आप 2 गुना में तो आ सकते हो, लेकिन सिंगल में नहीं आ सकते। सिंगल में मतलब आप 700 1500 कैंडिडेट में तो आ गए, लेकिन आप 700 वाले कैंडिडेट में नहीं आ सकते, क्योंकि इससे ऊपर जाएगी आपकी कट ऑफ। 56.30 तो 2 गुना है ही है, इससे ऊपर जाएगी तो आपका नाम सिंगल वाली लिस्ट में आ सकता है। और कितने नंबर ऊपर जाना चाहिए, कम से कम 2.5 से 3, 2.80 से 3.35। वो मैंने एनालिसिस कर रखा है, उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 52 वालों का नंबर भी नहीं आ सकता। देखिए 53 वालों के कुछ चांसेस है, कुछ चांसेस मतलब 50-50 है। अगर किसी के 53 बन रहे हैं और उसको 5 नंबर प्लस मिल रहे हैं, तो कुछ चांसेस हो सकते हैं। देखिए मैं भी भगवान नहीं हूँ मैं एक एनालिसिस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 53 वालों का मतलब है कुछ चांसेस, आप मतलब बहुत ज़्यादा एश्योर नहीं हो। 53 वाले भी 53 और प्लस जिनको 5 मिल रहे हैं कि उनका आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी के 54 है और उसको प्लस 5 मिल रहे हैं, तो उसके आप मानिए 90% चांस हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 59 नंबर पे आपके 90% चांस हो जाते हैं कि आपका आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से BCA का देखिए, BCA का जो हमारा DV गया था, कितने पे गया था, DV गया था BCA का 52 क्वेश्चन पे गया था, नंबर बैठ रहे थे 49। ठीक है, अब BCA का किसी के 50 नंबर आ रहे हैं और प्लस 5 मिल रहे हैं, 51 नंबर आ रहे हैं प्लस 5 मिल रहे हैं, तो उनका DV में जो फाइनल कट ऑफ है उसमें नाम नहीं आएगा। ये देखिए इसमें सीधा सीधा गणित है, इसमें बहुत ज़्यादा आप बुरा मानने वाली बात नहीं है, किसी का भी हो सकता है। अगर किसी का इस सिचुएशन में कोई आ रहा है, तो मैं उससे यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपनी आगे की तैयारी कीजिए। DSSB में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और आपको जल्दी अब KB में भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और NVS की भी वैकेंसी अभी जल्दी ही देखने को मिल जाएंगी। तो आप उनके लिए तैयारी कीजिए अगर कोई इस सिचुएशन में है तो। ठीक है, अगर इससे बाहर आपका आ रहा है, इससे बढ़ के आ रहा है, तो आपको पहले से बहुत बहुत मुबारकबाद है। इसी तरह से BCA में अगर 50, 51 और 52 आ रहे हैं, तो आपके चांस बहुत कम हो जा रहे हैं। SC में 48, 49 और 50 आ रहे हैं, तो आपके चांस नहीं है। बेशक आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है, बेशक आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन चांस आपके बहुत कम हो जाते हैं। इसी तरह से आप EWS में देख सकते हैं। ठीक है अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी फ़ाइनल कट ऑफ क्या जा सकते हैं। देखिए आपने ये सारे चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ। तो आपकी फ़ाइनल कट ऑफ निकालने के लिए मुझे देखिए ये मैंने आपका दिखा दिया है स्क्रीन पे। अब ये फ़ाइनल कट ऑफ किस तरह से निकालिए मैं आपको ये भी समझा दूँगा।
देखिए जो ये हमारे आ रहा है 2 टाइम्स कैंडिडेट के लिए जो नंबर थे हमारे वो ये है, पीछे भी आपने देख लिया होगा। सॉरी, गला बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने की। ठीक है, ये हमारे 2 टाइम्स कैंडिडेट है। इतने नंबर पे हमारे 2 टाइम्स कैंडिडेट आ रहे हैं। 56.30 पे यूआर के 2 टाइम्स है, यानी कि 1500 कुछ बच्चे, 1506 बच्चे यूआर के आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपने एक स्टैटिक डाटा सुना होगा। स्टैटिक डाटा होता है हमारा, स्टैटिक एनालिसिस होता है, जिससे मीन मीडियन मोड आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा, और किसी ने ग्रेजुएशन में अगर मैथ्स लिया तो उन्होंने स्टैटिक पढ़ा ही होगा। ठीक है, उसके हिसाब से मैंने टोटल कैंडिडेट निकाल के और सारी चीज़ें डाल के तो स्टैटिक डाटा निकाला है। तो जो हमारे हमारे 2 टाइम्स कैंडिडेट 56 पे आ रहे थे, ये 1 टाइम्स कैंडिडेट कितने पे जा रहे हैं, मतलब कितने नंबर और बढ़ने पे 1 टाइम रह जाएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे देखिए लिख भी रखा है, आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। देखिए इसमें आपको पता है ह्यूमन एरर हो सकता है यहाँ पे। सॉरी, ये देखिए, हाँ, 2.95 से 3.20 इतने नंबर अगर यूआर में बढ़ा दिए जाए तो आपके जो 1500 बच्चे थे, 1506 बच्चे थे, वो कितने रह जाएंगे, वो 753 बच्चे रह जाएंगे। 753 बच्चे रह जाएंगे अगर हम 3.20 मार्क्स बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3.20 मार्क्स ऐड कर देंगे कितने में, 56.30 में, तो ये करीब 60 के आसपास आ जाएगा। अगर किसी बच्चे के 60 नंबर बन रहे हैं +5 लगा के या कैसे भी, या आपके बिना 5 नंबर के 60 बन रहे हैं, तो आप एश्योर हो जाइए आपके फाइनल लिस्ट में आने के चांस करीब 95% हो जाता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस एक हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वो 7 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जो ऑब्जेक्शन में ठीक माने गए हैं, और अभी तक किसी को भी ये नहीं पता कि कौन से 7 क्वेश्चन ठीक माने गए हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें 9 क्वेश्चनों पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन आया था, और वो सभी को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, इन्हीं क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन, आपने भी अगर ऑब्जेक्शन लगाया होगा तो उन्हीं 9 क्वेश्चनों में से 1-2 पे, मतलब जितने पे भी आपने लगाया होगा तो उन्हीं में से लगाया होगा, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाइनल कट ऑफ हमारी क्या निकलती है। यूआर के आपके अगर 60 नंबर बनते हैं, इसमें +-1 आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसका मतलब ये नहीं मैंने 60 बोल दिया तो 59 वाले ये बोले सर कमेंट में कि सर क्या हमारा नहीं आएगा, हमारे 59 बन रहे हैं, हमारे 58 बन रहे हैं, हमारे 57 बन रहे हैं। देखिए इसमें +-1 हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी फ़र्क आ जाए, क्योंकि वो 7 क्वेश्चन अभी तक भी किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो लेकिन एक एनालिसिस के हिसाब से मैंने डाटा निकाला है। ये सारा आपको मैंने बता ही दिया किस एनालिसिस से निकाला है, तो आप खुद भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर 60 क्वेश्चन यूआर में बन रहे हैं तो आप एश्योर हो जाइए, आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके फाइनल कट ऑफ में नाम आने का। बीसीए में अगर आपके 57.50 या इससे प्लस बन रहे हैं बीसीए में, तो आपका फाइनल कट ऑफ में नाम आ जाएगा। बीसीबी में आपके 58.35 या 58.5 के ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं, तो भी आपके बीसीबी में भी आपके चांसेस हो जाते हैं, आपके फाइनल कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा। एससी में एक आपके ये 55.50 या 55 नंबर से प्लस अगर आपके बन रहे हैं, तो आपका फाइनल कट ऑफ में आपका नाम देखने को मिलेगा। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 58.35 या इससे ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपका फाइनल कट ऑफ में 100% आपको नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको सभी जो भी मैंने कट ऑफ निकाली है, आपका जितना भी डाटा अभी तक हमें प्रोवाइड हुआ है जिस हिसाब से भी, अब बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे, सर ये 54 क्वेश्चन पे बच्चों का नाम नहीं आया, 55 पे आया, या 55 पे नहीं आया, 56 पे आया, या ये बोलेंगे 54 पे नहीं, 52 पे भी मैंने कई बच्चों का नाम देखा है। देखिए वो आप अपने लेवल पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं मेरे चैनल पे जो मेरे स्टूडेंट थे जो मुझसे कनेक्ट थे, मैंने उस हिसाब से वो डाटा उठाया और आपके सामने रखा है। ठीक है, अब ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई किसी के 53 पे भी आया है डीवी में नाम, या किसी का 55 पे या 56 पे ही आया है, या 58 पे ही आया है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसमें उतने नंबर आपको ऐड कर लेने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज होगा नहीं।
तो आपकी जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर आपने वो डाटा मुझे ठीक दिया है तो डीबी का डाटा अगर आपने मुझे ठीक दिया है तो आपकी कट ऑफ आपको यहाँ ये ही देखने को मिलेगी। अगर आपको लगता है कि वो डीबी वाला डाटा के इतने क्वेश्चन पे डीबी नहीं आया है, ज़्यादा पे आया है, कम पे आया है, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी यूआर की 60 रहेगी और बीसीए की 57.50 58 के आसपास आपको देखने मिलेगी। 59 के आसपास आपको बीसीबी की देखने को मिलेगी। 55 के आसपास आपको एससी की देखने को मिलेगी और 58-59 के आसपास ही आपको ईडब्ल्यूएस की देखने को मिलेगी। तो ये आज का पूरा एनालिसिस था। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।